टॉपिक है वो है फ्लैश मेमोरी। आप लोगों ने रोम पढ़ी, रैम पढ़ी, रोम की टाइप्स देखी, रैम की टाइप्स देखी। बेसिकली तमाम मेमोरीज के अंदर जो चीज़ हम लोग देखते हैं ना, उसकी बेस्ट फॉर्म जिस मेमोरी में मौजूद है दैट इज कॉल्ड फ्लैश। इस हम क्या चीज़ें देखना चाहते हैं किसी भी मेमोरी के अंदर? हम देखना चाहते हैं एक तो सबसे बड़ी बात कि वो नॉन वोलेटाइल, ठीक है, कि बिजली जाने के बाद डाटा उसमें से ना उड़े, डाटा उसमें स्टोर रहे, तो ये नॉन वोलेटाइल भी है। रीड एंड राइट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो भी है कि हम लिख भी सकते हैं, अरेज भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस चीज, क्योंकि बेटा अब जो दौर जा रहा है हम ये देखते हैं कि चीज आपकी इकोनॉमिकल, महंगी ना, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है और इसका ऑपरेशन भी बहुत फास्ट होता है, यानी कि ऑपरेशन इसका बड़ा तेज होता है। अब ये तो है इसकी खसूसियात, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका जो फ्लैश मेमोरी का जो स्टोरेज सेल है दैट इज बेसिकली अ मॉसफेट। वो क्या होता है? मॉसफेट। मॉसफेट में बेटा क्या होते हैं? 3 टर्मिनल्स होते हैं आपके, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके अंदर ये यूनिपोलर होते हैं। बीजेटीज जो आपने पढ़े थे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, वो बाइपोलर होते हैं। इसमें करंट या मूव करता है जस्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जस्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब इसके 3 टर्मिनल्स हैं, इसका स्टोरेज सेल मैंने बनाया, एक इसमें कंट्रोल गेट है, एक इसका ड्रेन है और तीसरी चीज इसका सोर्स। बीच में जो मैंने लाइन लगाई है ये फ्लोटिंग गेट है, ये शो करता है या तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मैं कहूंगा कि स्टोर 0 है, आपकी डिवाइस ऑफ है, आपका मेमोरी सेल 0 स्टोर कर रहा है, वो ऑफ। और अगर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हुए तो मैं कहूंगा आपका ये मेमोरी सेल ऑन है और इसमें स्टोर 1 हो। अब इसके ऑपरेशंस क्या हैं? इसके 3 किस्म के ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। एक ऑपरेशन फ्लैश मेमोरी का प्रोग्रामिंग ऑपरेशन। मैं इसी एक सेल से 3 ऑपरेशंस आपको शो करूंगा, प्रोग्रामिंग ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन एंड लास्ट इज द अरेज ऑपरेशन। अरेज ऑपरेशन बेसिकली, अरेज ऑपरेशन क्या है जो लास्ट में मैं आपको शुरू में इसका बताऊं, क्योंकि जब भी आपको डिवाइस मिलती है आप सबसे पहले उसका जो मेमोरी सेल है उसको अरेज करते हैं और अपनी मर्जी का डाटा उसके अंदर स्टोर करते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। अब अरेज कैसे करेंगे? आप इसको अरेज इस तरह करेंगे कि आप इसके जो कंट्रोल गेट है वहां पर 0 वोल्ट देंगे और जो यहां पर सोर्स है वहां पर प्लस V वोल्टेज देंगे। तो जितने अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, अगर है तो सारे के सारे वो बाहर चले जाएंगे और ये आपकी डिवाइस अरेज हो जाएगी विद फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, देन इट विल कंटेन फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये आपने, मैंने डिवाइस को अरेज का मतलब यह है कि मैंने इसके अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। अब जिस टाइम आपने इसको प्रोग्राम करना है, प्रोग्रामिंग के लिए आप उल्टा काम करेंगे, आप इसके कंट्रोल गेट पर प्लस V वोल्टेज देंगे और इसके सोर्स पर 0 वोल्टेज देंगे, ड्रेन पर तो आपने देनी ही प्लस V वोल्टेज। ठीक है, अब जब मैं यहां प्लस V वोल्टेज दूंगा जो कि हाई वोल्टेज है एज कंपेयर टू सोर्स, तो वहां से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ले आएगा, और आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लोटिंग गेट पर आ जाएंगे, आपका स्टोर क्या हो जाएगा? 0। और अगर आपने डिवाइस अरेज ही उठाई है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो हम उसको बोलते हैं कि इसमें स्टोर हुआ है 1। ठीक है, ये है मेरी प्रोग्रामिंग और ये था मेरा अरेज।